मेरे सामने बैठी भारत की तकदीर को मैं सलाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा देश भारत समूचे विश्व को समृद्धि के शिखर पर ले जाने को आतुर था। ग्रंथों की ज्ञान रूपी गहराई में वसुधैव कुटुंबकम को संजोए था। पर आखिर क्या है वसुधैव कुटुंबकम? इस प्रश्न के पश्चात समूचे मनोभाव में महाउपनिषद में अंकित श्लोक की ध्वनि सुनाई देती है। अयम निजः परोगति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात जो अपने पराये की माया में व्यस्त हो गया, निश्चित निसंदेह उसकी चेतना का स्तर अस्त हो गया, क्योंकि विशाल हृदय चेतना के शिखर से ये जगत एक परिवार, एक कुटुंब दिखाई देता है। तो आज मैं उस वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं जो विश्व बंधुत्व की शुरुआत करता है और सर्वधर्म संभाव की बात करता है। मैं उस वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं जहां देशों को बांटती दीवारों का किस्सा समाप्त हो जाता है, जहां देशों को बांटती दीवारों का किस्सा समाप्त हो जाता है और रंग भेद जात पंथ के खंडों में खंडित ये समाज अखंडता को प्राप्त हो जाता है। मैं उस वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं जो सदैव प्रासंगिक सूर्य के समान है, जहां प्रत्येक प्राणी जीव अजीव हर कण के भीतर एक ही ब्रह्म विद्यमान है। पर जरा ठहरो, आज मैं सिर्फ गौरव गाथा नहीं, सोए हुए सच को भी जगाने आया हूं। तुम्हें बताने आया हूं कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की राह आसान नहीं है, मुश्किलों से भरी पड़ी है। मैं पूछता हूं तुमसे, मेरी आवाज जिन कानों तक जा रही है तुम सबसे, क्या सिर्फ कागज पर लिख देने से ये जगत एक परिवार बन जाएगा और विश्व के एक भविष्य, एक बेहतर भविष्य की बात तो तब होगी ना जब कोई स्वार्थ की स्याही से लिखित असमानता के उन अक्षरों को मिटाएगा। शहीद आजम भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना होता है। तो कब तक सोओगे तुम? उठो, आगे बढ़ो और आवाज करो इस युग से कि अब मिलजुल कर आगे आना होगा। इंसानों के अस्तित्व के लिए मां प्रकृति को पुनः सजाना होगा। तुम आवाज करो उन देशों से जो मारने मिटने को आतुर है क्षण भर की शक्ति का, जिनको घमंड अपार है। अरे कोई समझाओ इनको, इस युग को युद्ध नहीं बुद्ध की सरकार है। तुम आवाज करो उन देशों से, दौलत के दलालों से, कि इन पिछड़ों को, गरीब जमीन के टुकड़ों को इनका हक दिला दो ना। यूं ज्यादा कुछ नहीं, बस लूटा हुआ लौटा दो ना। तुम आवाज करो संस्कृति के रखवालों से कि भाषा, क्षेत्र और रंग के नाम पर कब तक विश्व रूपी परिवार बांटा जाएगा। और पूछो धर्म के ठेकेदारों से कि अगर ब्रह्म एक है तो एक ही परमात्मा के नाम पर कब तक इंसान से इंसान लड़ाया जाएगा। तुम आवाज करो शोध कर रहे वैज्ञानिक से, चिकित्सक रूपी सैनिक से कि ऐसा क्यों ना हो, जो तुम खोजो वो सबका हो, जो हम खोजें हम सबका हो, ताकि नए आविष्कारों से, तकनीक के चमत्कारों से तरक्की किसी विशेष की नहीं समूचे विश्व की हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम मुझे 100 युवा ला कर दो, मैं युग परिवर्तन ले आऊंगा। तो युग परिवर्तन के इस पथ पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सपने को जीवित विचारधारा बनाने का एक और एकमात्र समाधान है जागृत युवा। युवा मतलब क्या? युवा मतलब गति, और जब गति को सही दिशा दी जाएगी तब होगी प्रगति, समूचे विश्व की प्रगति। एक ऐसा विश्व जहां मानव में एकता, मानवता ही प्रभु, एक ऐसी धरोहर, एक ऐसी विरासत जिस पर आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो। तो एक आखिरी बात, मेरे साथ आवाज करो कि वसुधा पृथ्वी वसुंधरा, इन पंक्तियों में है जीवन भरा। क्यों झगड़े जब एक ही मां के सपूत एक परिवार है। आओ मिलकर सार्थक करें वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे मातरम।